इसी बीच का बड़ी खबर, आपके आरोप पर स्वाति मालीवाल का पलटवार। 20 साल पुराने कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। पार्टी में कल के आए नेताओं से बीजेपी का एजेंट बता दिया। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा। ये स्वाति मालीवाल कह रही है कि गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। स्वाति मालीवाल की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। सबसे बड़ी बात वो कह रही हैं विभव को लेकर के कि गुंडा पार्टी को धमका रहा है कि अगर मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, और इसी को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जब स्वाति मालीवाल इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रही हैं तो वो कहती हैं कि 20 साल पुराने कार्यकर्ता को आज बीजेपी का एजेंट बता दिया गया, और ये सब किसके शय पर हो रहा है। स्वाति मालीवाल कह रही है कि सब विभव के शय पर हो रहा है। रिएक्शन किस बात को लेकर के, जिस तरीके से आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरीके से उल्टा सवाल वो स्वाति मालीवाल पर उठाती हैं, जिसके तुरंत बाद स्वाति मालीवाल का ये रिएक्शन सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि सब कुछ कहीं ना कहीं विभव को बचाने के लिए हो रहा है। खास तौर पर स्वाति मालीवाल अपनी पीड़ा भी बताती है और वो कहती हैं कि 20 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता को आज बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। और अब इसको लेकर के क्योंकि और भी कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक इस पूरे केस पर सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। हुए हैं उनके अपने घर में, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट दिखता है कि नारी शक्ति आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं। अगर डीसीएम की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, अगर पूर्व अध्यक्ष अगर उसमें और राज्यसभा की सांसद वो सुरक्षित नहीं मुख्यमंत्री के घर में, तो प्रश्न ये उठता है पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने, पीए ने की कि किसी और ने की। कल भगवंत मान जी ने बड़ा हंस हंस के कहा कि 2 दिन को पुलिस ले जाएगी, 2 दिन को सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।